कहाँ निकालनी है? सी पर। सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो भाई सी पर एक ये माइनस का 2 माइक्रोकूलम का, ये +4 का, तो सी पर एक तो एक ही वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर एक की वजह से 1/4πε0 Q/r²। 9 × 10⁹ और Q हो गया 2 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस हो गई देखो आधी 4 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया, ये तो हुई ये वाली डिस्टेंस 4 मीटर ये हो गई, और 4 मीटर ये हो गई। तो ये आ गया 16 और 9/8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन किधर होगी जरा ये भी देखें। ये यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। सी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है एट मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट पे निकालनी है। सी पर निकालनी, ठीक है। तो सी पर एक तो एक ही वजह से होगी फील्ड, और एक सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से होगी। सी पर एक की वजह से 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे आर कितना होगा ए से सी तक, यानी कि 4 मीटर। तो चार्ज 2 माइक्रोकूलम चार्ज का साइन नहीं लेंगे। अब यहाँ डायरेक्शन के लिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ होता है, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है। अंदर की तरफ किस पर? ए पर या सी पर? आपको नेट फील्ड सी पे निकालनी है, तो सी पर अंदर की तरफ या इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर एक की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर एक की वजह से, अब सी पर बी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर बी की वजह से 1/4πε0 Q/r²। 9 × 10⁹ चार्ज कौन सा लेंगे? 4 माइक्रोकूलम का। 4 × 10⁻⁻6 डिस्टेंस 4 का स्क्वायर, यानी अब ये आपका देखिए, अब ये कितना बन गया भाई? 9/4 बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है सी पर, बी पे भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव रिपेल करेंगे। नहीं, सी पे भी पॉजिटिव है, बी पे भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव रिपेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्स हमेशा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ किस पर? सी पर, क्योंकि हम तो सी पे निकाल रहे हैं ना। तो सी पर बाहर की तरफ किधर आएगा? यही आएगा। सी पर बाहर की तरफ तो यही आया, सेम डायरेक्शन में होगा। ये हमने ऊपर एक दो लिखा रहेगा, यहाँ ये हो गया टूवर्ड्स ए या टूवर्ड्स -2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा टूवर्ड्स -2 माइक्रोकूलम, ये उधर ही आया। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज
दोनों को आपने ऐड कर दिया, यानी कि 9/8 इंटू 10⁻3, 9/4 इंटू 10⁻3, तो ये आ गया 27/8 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। और किधर आएगा? टूवर्ड्स किधर आएगा भाई? जो दोनों जिधर दोनों आ रहे थे वही तो ऐड हुए। आगे दोनों में सी पर ए की वजह से, सी पर बी की वजह से, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड करते हैं। अब हमने कहा जैसे एक चार्ज, सपोज करो क्यू चार्ज रखा है, एक चार्ज 5Q रखा है, and they are separated by distance a। इन दोनों चार्ज की वजह से नेट फील्ड कहाँ बैलेंस होगी? फाइंड द पॉइंट वेयर नेट फील्ड ड्यू टू बोथ चार्ज बैलेंस। अब दोनों चार्ज अगर सेम हो, अगर दोनों चार्ज की पोलरिटी सेम हो तो बैलेंसिंग अंदर आती है कहीं। अगर दोनों चार्ज जो है सेम पोलरिटी के हो, जैसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, बैलेंसिंग दोनों के बीच में आएगी कहीं अंदर, और छोटे छोटे वाले चार्ज के करीब में आएगी इसको। मान लिया यहाँ पे बैलेंस हो रही है, दिस इज एक्स। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो बाहर आता है, छोटे वाले चार्ज के पास में, लेकिन बाहर आएगा, है ना। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है और हम कहें कहाँ बैलेंस हो रहे हैं? बाहर, बाहर बैलेंस होंगे, छोटे वाले चार्ज के पास है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों की पोलरिटी सेम है, बाहर भी होंगे तो छोटे, हाँ होंगे छोटे वाले के चार्ज के करीब में, दोनों की पोलरिटी सेम है तो इक्विलिब्रियम सी पे आएगा। As both charges are of same polarity, पॉजिटिव है दोनों, तो they balance at the point in between चार्जेस के बीच में, एंड नियर, इसके करीब में, लेस मैग्नीट्यूड या लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज, ये इसकी कंडीशन है। अब मान लिया कहाँ पे हो रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस्ड
at C x distance in between Q and 5Q near Q charge। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बैलेंस हो रही है? सी पर। और सी हमने क्या दिखा दिया? सी जो है वो एक्स डिस्टेंस पर है क्यू और 5Q के बीच में, और क्यू के करीब में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो सी पर ए की वजह से और सी पर बी की वजह से बैलेंस हो जाएगी, तभी तो नेट जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी पर ए की वजह से फील्ड और सी पर बी की वजह से फील्ड बैलेंस हो रही है। दोनों फील्ड बैलेंस हो रही हैं। अब जरा देखते हैं, सी पर ए की वजह से और सी पर बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बैलेंस कर रही है। सी पर ए की वजह से क्या है, उससे देख लेते हैं। इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर ए की वजह से और बी की वजह से बराबर होगी। सी पर ए की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज हो गया क्यू, डिस्टेंस आ जाएगा सी से ए तक का स्क्वायर एक्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज हो गया 5Q, डिस्टेंस हो जाएगा एक। एट सी थोड़ी एट ए। अच्छा हाँ सी है, सी है सही था, अंदर ही था। सी पर बी की वजह से 5Q अपॉन डिस्टेंस सी से बी तक का स्क्वायर। Q अपॉन सी ए कितना है भाई? सी से ए तक की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपका ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए। ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ए माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर। तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5x। एक्स उधर ले जाओ, 1 + √5 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई ए अपॉन 1 + √5। √5 की वैल्यू रखना चाहो रख लो भाई, लेकिन वो ये ना थोड़ा सा पॉइंट में भी गड़बड़ होगी तो सही नहीं लगेगा। ए अपॉन अंडर रूट 5 + 1 बस। यहाँ इतनी डिस्टेंस पे बैलेंसिंग हो रही है। बैलेंसिंग जो है वो इतनी डिस्टेंस पे हो रही है। ठीक है। अब
आपको पता है। अब इसके बाद पहला पॉइंट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो, सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा उतना ही नेगेटिव है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हम 2a लिखते हैं, तो ये कहलाता है डाइपोल। और इसका डाइपोल के अंदर एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ई वेक्टर ये हो जाता है Q इंटू 2a, 2 इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाई का मतलब दो पोल, और प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर सेपरेट है तो ये एक डाइपोल बना लेंगे। इसका डाइपोल मूवमेंट ये होता है। वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन किधर होती है भाई? बताओ। नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस क्यू टूवर्ड्स प्लस क्यू। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी। अब जैसे हमने कह दिया 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम charges are placed at 300 and 600 centimeter. Find magnitude and direction of E vector dipole moment के। तो अब आप देखो इसमें डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो +2 माइक्रोकूलम का तो 300 पे रखा है पूरी सेंटीमीटर पे, और 4 माइक्रोकूलम सॉरी -2 माइक्रोकूलम का 600 पे रखा है। तो अब P क्या हुआ? P क्या होता है? Q इंटू सेपरेशन, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। ये देखो -2 माइक्रोकूलम का 600 पे, यानी कि ये 6 डिस्टेंस हो गई और ये 3 हो गई। तो Q कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलम, और 2 कितना हो गया यहाँ पर? AB यानी कि ये हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 3 इंटू 10⁻⁻², यानी ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। डाइपोल मूवमेंट आ गया। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी?
नेगेटिव से पॉजिटिव यानी माइनस पी से से एक की तरफ, ये हुई डायरेक्शन पी की, यानी पी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। डाइपोल मूवमेंट जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है ना, -2 माइक्रोकूलम से +2 माइक्रोकूलम की तरफ होगी। बी ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि 300 है। बी के 6i प्लस 0j प्लस 0k, तो ये आ गया -3i, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। वेक्टर इज अलॉन्ग माइनस आई का मतलब माइनस एक्स एक्सिस। अब देखो, इफ चार्ज Q is placed, अब Q चार्ज का रखा हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, then they feel force V। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, Q इंटू ई लगता है। और अगर चार्ज पॉजिटिव है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, देन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। यही तो है ना। और इफ चार्ज इज नेगेटिव, देन अगर चार्ज नेगेटिव है देन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन, इसीलिए हमने यहाँ पर फोर्स Q इंटू ई में, Q जो है ना, ये देखो ये चार्ज है, तो अगर ये चार्ज आपके पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव, देन F वेक्टर ऐसे होगा, इज अलोंग, अब मानते माइनस चार्ज इज -Q, हाँ ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लिखा है एक डायरेक्शन में, माइनस चार्ज है तो क्या होगा, देखो ई इधर आएगा तो फोर्स इधर आ जाएगा, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स। लेकिन अगर सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो फिर सब ऐड हो जाएंगे।
इफ अगर सारे के सारे चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं तो सब ऐड है। तो ये आपका चार्ज क्यू को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव फोर्स लगेगा। ठीक है ना। और अगर देखो, ये तो इसके बारे में हो गई चार्ज। इसके बाद इफ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन horizontal on a body of mass m, अगर एफ फोर्स कहाँ लग रहा है, बॉडी पर जिसका मास मास एम है, देन फोर्स कितना होगा, एम ए। और वैसे फोर्स होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड